अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं मोहम्मद ज़ैन अंजुम जर्मनी के शहर अर्लैंगन से वंस अगेन आज आपके साथ मुखातिब हूँ। आज मैं जाने वाला हूँ जुम्मा पढ़ने, लेकिन मेरे साथ हुआ क्या? मेरे साथ हुआ ये कि मैं हो गया कुछ लेट। और लेट क्यों हो गया हूँ? बस मैंने आज नाश्ता नहीं किया हुआ था। मैं वैसे तैयार हो चुका था, पर जुम्मे के लिए अभी मैंने नाश्ता नहीं किया था, तो मैंने कहा नाश्ता कर लेता हूँ, फिर चलता हूँ बस की तरफ, और फिर मैं अपनी बस लेता हूँ और फिर जाऊँगा जुम्मा पढ़ने। सो नाश्ता करने में हो गया मैं 2 मिनट लेट। सो उस 2 मिनट की वजह से मेरी बस जा चुकी थी। सो क्योंकि मेरी बस जा चुकी थी तो फिर मुझे क्या करना पड़ा, नेक्स्ट बस का इंतज़ार करना पड़ा। और जब मैं नेक्स्ट बस का इंतज़ार कर रहा था तो स्टिल फिर मैंने क्या किया कि हाँ, हुआ कुछ यूँ कि मेरी ये जो जैकेट है, इसके यहाँ से ना बिल्कुल नीचे से, यहाँ से ये जैकेट जो है ना थोड़ी सी उधड़ने लग गई थी। ठीक है, इसके धागे उतरने लग गए थे। ठीक है, सो जब मैं जर्मनी आया था तो मैंने मामा से कहा था कि मुझे सुई धागा और ये सारी चीज़ें भी देनी है, क्योंकि आपको कभी भी किसी चीज़ की भी ज़रूरत पड़ सकती है। सो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि ओके मैं इसको सिलाई कर लेता हूँ। अब इसको मैंने सिलाई करना था, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे थोड़ा बहुत काम आता है। ठीक है, तो मैंने ये सिलाई करना था, तो फिर मैंने करना स्टार्ट कर दिया। अब जब मैंने इसे सिलाई करना स्टार्ट किया तो देखा कि टाइम टिक 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 टाइम तो होता जा रहा है ख़त्म। ठीक है, और इसी तरह देखते ही देखते जो वो मिनट्स हैं वो गुजरते गए। ठीक है, और फिर मैंने जल्दी जल्दी में सिलाई करना शुरू किया। तो मैंने कुछ अच्छी सफाई से सिलाई नहीं किया। ठीक है, और बस स्पीड में उसको सिलाई किया है। और फिर मैंने जब उसको सिलाई करके मैंने बंद किया तो फिर मैंने टाइम देखा तो वो 2:55 हो चुके थे और 2:56 पे आनी थी बस। सो इसकी वजह से क्या हुआ कि अब मुझे लगा कि यार मेरी अगली बस भी हो जाएगी मिस। ठीक है, लेकिन ये जो बस थी ये डायरेक्ट नहीं आ रही थी, मस्जिद की तरफ नहीं जा रही थी, इसने भानोफ पे आना था। तो मैंने कहा ओके ये बस मैं लेके फिर भानोफ पे आ जाता हूँ और फिर वहाँ से मैं चलूँगा और पहुँच जाऊँगा मस्जिद में। ठीक है, अब इस टाइम मैं भानोफ पे पहुँच गया हूँ, लेकिन कैसे पहुँचा हूँ? 2:55 पर मैं अपने घर से निकला हूँ और फिर मैंने अपना बैग और शॉपिंग बैग जो चीज़ें पकड़नी थी, शूज़ पहने, और बस मैंने स्पीड मारी है और भागना शुरू कर दिया। भागते मुझे मेरी बस मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बस भागते पहुँचा हूँ और पहुँच के बस में बैठा हूँ। इतनी सांस फूली हुई थी मेरी, क्या बताऊँ। और फिर उसके बाद अब मैं कर रहा था बस का वेट, और ये आ गई मेरी बस। तो अब मैं जाने वाला हूँ बस में, और यहाँ से बस में बैठ कर फिर मैं जाऊँगा मस्जिद। तो ये सारा सीन अभी तक हो चुका है मेरे साथ। बहुत सी स्पीडें मारने के बाद मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ। ठीक है, और जिस टाइम मैं बस से निकला हूँ उस टाइम मस्जिद से निकल रहे थे नमाजी, जिसका मतलब ये है कि जुमा हो चुका है। आज हो गए हम लेट, लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी ये अरबिक जुमा हुआ है और जर्मन जुमा अभी होना है। अब उसके लिए मुझे करना पड़ेगा वेट तकरीबन होगा मेरा आधे घंटे का या उससे थोड़ा ज़्यादा। ठीक है, आधे घंटे बाद आई गेस खुतबा स्टार्ट होगा और फिर होगा जुमा। सो तकरीबन 1 घंटा अब मुझे यहाँ पर लगेगा और मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा जब जुमा दोबारा से पढ़ाया जाएगा। सो अब करते हैं इंतज़ार। हो गया था मैं लेट, और उसकी जैसे कि मैंने आपको पहले वजह बताई है। एक तो मैं पहले नाश्ता कर रहा था, नाश्ता करते हुए मैं हो गया कुछ लेट, और उसके बाद मैंने सोचा कि ये जो जैकेट है ये हो रही है ख़राब, और ये गुज़िश्ता 1-2 दिनों से हो रही है। अगर मैं इसको इसी तरह रहने देता तो इसने बढ़ जाना था और फिर मैं जैकेट इस्तेमाल ना कर पाता। मैं पाकिस्तान से ज़्यादा जैकेट्स और ये सारी चीज़ें नहीं लेके आया था, क्योंकि मुझे लगा कि मुझे यहाँ आकर जैकेट लेनी पड़ेगी यहाँ के मौसम के लिहाज से। सो इस वजह से मैंने वहाँ से नहीं ली। सो अभी मैंने अपने दोस्त से कहा था कि हम जैकेट्स ले लेते हैं और ये सारा जो भी सामान चाहिए वो ले लेते हैं, बट उन्होंने कहा कि अभी मौसम होने वाला है चेंज और फिर आ जाएगा हुडीज़ का मौसम, जिसका मतलब है आपको ये मोटी जैकेट्स काम नहीं आएंगी। तो अभी आप करें वेट। ठीक है, सो इस वजह से अब मुझे क्या करना पड़ा, मुझे ये करना पड़ा, इस जैकेट को करना पड़ा फिक्स। सो आपको सिलाई वगैरह और इस तरह के काम भी आने चाहिए, क्योंकि कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह सुई में मैंने जल्दी से धागा डाला है, धागा डालने के बाद मैंने उसको सिलाई करना स्टार्ट किया है, और सुई के साथ ही बस इस तरह से बस। और उसके बाद जब वो सिलाई मतलब होने लगी है तो फिर वो टाइम होता जा रहा था, ख़त्म होता जा रहा था। तो मैंने कहा कि बस स्पीड मारो। अभी सबसे एंड पे थोड़ी सी इतनी सी जगह रहती है जहाँ से मैंने अभी उसको सिलाई नहीं किया, बाकी मैंने सारा कर लिया, लेकिन अब वो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होगा। तो अब मैं ये करूँगा कि घर जब जाऊँगा तो उसको वंस अगेन एक दफ़ा फिर अच्छे से सिलाई कर लूँगा और फिर उसके बाद ये हो जाएगा फिक्स। अब ये है कि मैंने जुमा पढ़ने तो आ गया था। ठीक है,
लेकिन जुमा यहाँ से हो चुका है। सो अब मुझे वेट करना पड़ेगा जर्मन खुतबे के साथ जुमे का, और उसका वेट करते हैं, और जब वो हमें जुमा मिलेगा जुमा पढ़ते हैं और फिर चलते हैं वापस। सो आज मैं टाइम पर घर नहीं पहुँच सकता हूँ, और उसकी वजह यह है कि मेरा तकरीबन 1 घंटा यहाँ पर ज़्यादा लगेगा। ओके, सो फाइनली अब हम पहुँच चुके हैं बानोफ पर, और बानोफ से हम जाएंगे लाइब्रेरी। लाइब्रेरी जाने के बाद हम क्या करेंगे, हम फिर वापसी पे कुछ करेंगे शॉपिंग। सो अभी हम जाने वाले हैं लाइब्रेरी। लास्ट व्लॉग में जब आपने रात के टाइम देखते हैं, जब मैं यहाँ से वापस जा रहा होता हूँ, तो ये वो बिल्डिंग होती है जहाँ से कुछ बेल्स बजने की आवाज़ आ रही होती है। सो दिस इज़ द बिल्डिंग, और ये बानोफ के साथ ये मैकडोनल्ड्स है, और ये बानोफ के बिल्कुल बैक साइड पर ये सारा एरिया है। सो यहाँ से बिल्कुल इस तरफ स्ट्रेट सामने है हमारी लाइब्रेरी जहाँ पर हमें जाना है। आप सबको जुमा मुबारक। और आज मौसम काफ़ी अच्छा है, और ज़्यादा ठंड नहीं है, लेकिन हवा काफ़ी अच्छी चल रही है, मतलब तेज़ चल रही है, लेकिन ठंड नहीं है उस तरह से। सो मौसम भी अच्छा है, और आप सबको जुमा मुबारक। अपनी दुआओं में याद रखिएगा हमेशा। और अब हम चलेंगे लाइब्रेरी। सो अब इसमें डलेगा 1 यूरो का कॉइन। इसमें डिफरेंट कॉइन्स डल सकते हैं आपके लॉकर के लिए, ठीक है। 1 यूरो अगर आपके पास है तो वो डाल दें, 2 यूरोज़ हैं तो वो डाल दें, ठीक है। सो मैंने 1 यूरो का कॉइन इसमें डाला है, और अब ये लॉकर हो सकता है लॉक। अगर आप कॉइन नहीं डालते तो ये लॉकर लॉक नहीं होता। सो इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि आप ये चाबी जो है यहाँ छोड़ के जाएंगे, आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। और अगर आप चाबी ले जाते हैं, ठीक है, तो आप वापस लेकर आएंगे, और फिर अपना 1 और 2 यूरोज़ जितने आपने डाले वो इसमें वापस ले लेंगे, और ये चाबी यहाँ छोड़ देंगे। बेसिकली करने का मकसद ये है कि आपको याद रहे, ठीक है, कि आपकी कोई चीज़ है जो आप वहाँ पर छोड़ के गए हैं। दिस इज़ बेसिकली बैल्कनी ऑफ द लाइब्रेरी, और ये है वो मेन रास्ता जहाँ से मैं आता हूँ। यहाँ से व्यू बहुत अच्छा है। आज हवा काफ़ी अच्छी चल रही है, और मौसम ज़्यादा ठंडा नहीं लग रहा। हल्की हल्की सी हवा के अंदर नमी है, जैसे वो शॉवर्स हो रहे होते हैं। सो उस तरह से है, मौसम काफ़ी अच्छा है, और अच्छा फील कर रहा हूँ। फ़िज़ा बहुत पुरसकून और बहुत अच्छी लग रही है। सो अब हम आ गए हैं लाइब्रेरी से बाहर। लाइब्रेरी से बाहर आकर अब मैं जा रहा हूँ पहले स्टोर पर। स्टोर से मुझे लेना है दूध, डबल रोटी और टमाटर। टमाटर मेरे पास नहीं है, जिसकी वजह से मैं कुछ बना नहीं पा रहा, ठीक है। सो अब मैं टोमेटो पेस्ट ढूंढ लूँगा। अगर मुझे टोमेटो पेस्ट मिल गया तो वेल एंड गुड। अगर ना मिला टोमेटो पेस्ट तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं टमाटर ख़रीद लूँगा, ठीक है। सो लेट्स फाइंड कि हमें टोमेटो पेस्ट या सिर्फ टोमेटो मिलता है। बट अब हम जाएंगे स्टोर पर, और स्टोर से करेंगे शॉपिंग। जर्मनी आने से पहले मैंने एक वीडियो देखी थी इस शहर की, और मैंने देखा था कि उस एक वीडियो के अंदर पुरसकून एक ट्रैवलर जो व्लॉग बना रहा होता है, वो पुरसकून बस रोड्स पे से गुजरता जाता है, और रोड्स जो होती हैं वहाँ पर आवाम होती है बट शोर शराबा नहीं होता। तो अब जब मैं यहाँ पर आया हूँ, मैंने सेम चीज़ ऑब्ज़र्व की है। आपको शोर सुनाई देता है जब अगर कभी कोई बस जा रही हो, ठीक है, या फिर तब अगर किसी का यहाँ पर सूटकेस हो जो कि वो लेके जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो रोड का ट्रैक है वो ट्रैक ऐसा है कि उसकी आवाज़ आती है। अदरवाइज़ यहाँ पे शोर नहीं मिलता। कहने का मकसद ये है कि जब हम पाकिस्तान की मार्केट्स में जाते हैं तो वहाँ पर ढेर सारा शोर मिलता है, लेकिन यहाँ पर बहुत पुरसकून होता है। यहाँ पर उस तरह से मुझे अफरा तफरी नहीं मिलती, और मुझे ऐसे लगता है कि सब लोग बहुत पुरसकून है, एकदम
पुरसकून होकर जा रहे होते हैं, कोई टेंशन नहीं है जैसे वहाँ पर हमें दौड़ लगी होती है कि जल्दी से ये काम करना है, फिर ये काम करना है, फिर ये काम करना है, फिर ये काम करना है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। ये मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर डिफरेंस है। आई एम नॉट श्योर कि ऐसा क्यों है, लेकिन यहाँ पर है ज़रूर। यहाँ पर जो लोग हैं वो पुरसकून से लगते हैं। अब हम आ गए हैं एग मार्केट में, और यहाँ पर बेसिकली ये टर्की शॉप है। यहाँ पर सब्जियाँ और फ्रूट काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर ये टमाटर है, ये थोड़े से डिफरेंट है, ठीक है। और ये टमाटर आप देखें, एक एक टमाटर कितना प्यारा है, कितना प्यारा लग रहा है। ऐसे लगता है सारे जो भी सब्जियाँ हैं इन सबको पॉलिश करके रखते हैं। ये चमक रही हैं, इतनी साफ़ सुथरी, और आपको ज़रा से भी स्मेल नहीं आ रही होती जैसे वो सब्जियों की शॉप पर होती हैं ना, कुछ ख़राब सब्जियां हो जाती हैं उसकी वजह से आती है, वो नहीं आ रही। और ये सेक्शन है सैलड का। ये मुझे कल अंदाज़ा हुआ कि ये सेक्शन ना सैलड का है। और उसकी स्टोरी क्या है, स्टोरी कुछ यूँ है कि मुझे ना ये चीज़ नज़र आई। अब मुझे लगा कि ये शलजम है, लग भी शलजम की तरह ही रहे ना, तो मुझे लगा ये शलजम है। और यहाँ से मैं इसका कोई नाम वगैरह सर्च किया और मुझे समझ नहीं आई यार ये है क्या चीज़, पर इसकी शेप से मुझे लग रहा था शलजम है। अब मुझे शलजम वैसे पसंद है, तो मेरा दिल कर रहा था मैं शलजम ले लूँ, ठीक है। बट मैंने फिर नहीं लिए, क्योंकि मुझे लगा कि यार ये अगर ये शलजम ना हो तो क्या होगा। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये शलजम नहीं है, मुझे लगता है चुकंदर शायद कहते हैं, वो जो रेड कलर का होता है ना, ये वो चीज़ है सैलड में। अब मुझे नाम नहीं एग्जैक्टली याद उर्दू में क्या कहते हैं, शायद चुकंदर ही कहते हैं, लेकिन ये वो चीज़ है जो सैलड है। और आज जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो यहाँ पर मुझे नज़र आए हैं शलजम। तो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि अच्छा मैंने कल सही बचा हूँ, शलजम तो ये है और इसका नाम भी ये लिखा हुआ है सलगम समथिंग। तो मैंने कहा अच्छा तो ये शलजम है। सो अब मैंने शलजम ले लिए, और यहाँ से शलजम लेने के बाद अब मैं बनाऊँगा शलजम। और यहाँ पे फ्रूट्स भी काफ़ी आते हैं। सो अब मैं आ गया हूँ एलडी स्टोर पर, और एलडी स्टोर पर आने की वजह यह है कि मेरे पास है सिम कार्ड जो कि एलडी का है। अब एलडी का सिम कार्ड जो है वो अगर उसको मैंने रिचार्ज करना है तो उसके लिए मुझे कार्ड यहाँ से मिलेगा, ठीक है। सो अब क्योंकि मुझे रिचार्ज तो करना है तो अब मैं आ गया हूँ एलडी स्टोर पर। इसकी दूसरी ऑप्शन भी थी कि मैं अपने बैंक के थ्रू कर लेता, लेकिन क्योंकि मेरा बैंक अकाउंट क्रिएट नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये है कि मुझे कार्ड ही ख़रीदना पड़ेगा और उसके थ्रू ही रिचार्ज करना पड़ेगा। सो लेट्स गो टू एलडी। सो इस टाइम मैं हूँ एलडी के बाहर, अपनी बस का इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि अब मुझे वापस जाना है बानॉफ पर, क्योंकि लाइब्रेरी में पड़ा हुआ है मेरा बैग और सारा सामान। तो मैं लाइब्रेरी से अपना सामान लूँगा, और फिर क्योंकि आज फिर से लेट हो गया तो अब मैं खाना बाहर से खाऊँगा आज फिर, ठीक है। सो आज फिर से हम खाएँगे दुरम, और दुरम खाने के बाद हम जाएंगे घर, और इंशाल्लाह घर जाकर हम खाना बनाएंगे इस दफ़ा, ठीक है। सो अब हम करते हैं इंतज़ार बस का। सो अब हम चल रहे हैं बसरा डोनर शॉप पर, और वहाँ से हम खाएंगे कुछ। मैं देखता हूँ उनकी और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी जो वो ऑफ़र करते हैं। सो लेट्स सी। सो मेन लाइब्रेरी से अब हम जा रहे हैं वापस, और अब हम करते हैं ऑर्डर। तकरीबन 7 बजे आती है बस हमारी, जो कि डायरेक्ट घर के बिल्कुल करीब लेके जाती है, और ज़्यादा चलना नहीं पड़ता। और अभी हमारे पास है आधा घंटा। सो ऐसा करते हैं, पहले हम चलते हैं और कुछ खा लेते हैं, और खाना खाने के बाद फिर हम लेंगे अपनी बस, और बस लेकर चलते हैं वापस। अगर आप गोल रोटियां बनाना चाहते हैं तो ये वाली मशीन ले लें, क्योंकि ये जो डो है इसको गोल कर देती है। वैसे आज हम दुरम नहीं खाने वाले हैं, आज हम खाने वाले हैं पिज़्ज़ा। मैंने यहाँ से पता किया कि पिज़्ज़ा मिल जाता है, सो दे सेट कि यस पिज़्ज़ा मिल जाता है। अब देखते हैं ये किस तरह से बनाते हैं। चिकन पिज़्ज़ा और अनानास, बेसिकली मेरा ख्याल है पाइनएप्पल डालते हैं। अब मुझे श्योर नहीं है, क्योंकि पाइनएप्पल कैसा लगेगा पिज़्ज़ा में पाइनएप्पल, मैंने कभी ट्राई नहीं किया। सो लेट्स सी कैसे बनेगा अब हमारा पिज़्ज़ा।
So this is Busra Doner and Pizza Shop at Banos. इनके मुताबिक अब तकरीबन 4 से 5 मिनट के अंदर पिज़्ज़ा बन जाएगा। सो लेट्स सी, और देखते हैं इसका टेस्ट कैसे होता है। दुरम का टेस्ट तो बहुत अच्छा होता है और वो इतनी होती है कि आप उसे खा लो तो आपका पेट भर जाता है, भर। सो लेट्स सी। दिस इज़ द पिज़्ज़ा जो यहाँ पर मिला है मुझे, और अब मैं इसे टेस्ट करके बाद में आपको बताऊँगा कि टेस्ट कैसा था इसका। हाफ़ पिज़्ज़ा खाने के बाद अब मैं जा रहा हूँ अपने बस स्टॉप पर, क्योंकि अगर ये बस मुझे नहीं मिलेगी तो फिर मुझे ज़्यादा चलना पड़ेगा, क्योंकि ये बस जो है वो घर के बहुत ज़्यादा करीब जाती है। सो इस वजह से मैंने अपने पिज़्ज़ा को करवाया है पैक, और पिज़्ज़ा पैक करवाने के बाद अब मैं जा रहा हूँ बस स्टॉप पर बस का वेट करने, और यहाँ से फिर चलते हैं हम वापस घर। आई गेस 7 बजने वाले हैं, तो ये जो बिल्डिंग है इसकी घंटियाँ भी बजने वाली हैं। फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं अपनी रेजिडेंस के करीब। यहाँ से अब हम चलेंगे और अपनी अकोमोडेशन पर पहुंच जाएंगे। सो कहते हैं वीडियो को एंड। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।